नमस्कार मित्रों, पंचायत चुनाव करीब आ रहा है और जितने भी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी होंगे प्रधान के या बीडीसी के, वो सारे लोग सोच रहे हैं कि कौन सी सीट होगी, आरक्षित होगी या अनारक्षित होगी, एससी होगी या ओबीसी होगी। तो आप भी अपने गांव की जो है पंचायत के बारे में जानना चाह रहे होंगे किसका आरक्षण क्या होगा। हाल ही में सरकार ने ये कहा है कि चूँकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए जो 2011 की जनगणना हुई थी उसी के आधार पर फिर से आरक्षण को लागू किया जाएगा। लेकिन सामान्यतः ये व्यवस्था है जो कानून में कि एक जनगणना के आधार पर 2 से ज़्यादा बार आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि जनगणना हुई ही नहीं थी, इसलिए अब ये मजबूरन 2011 वाली जनगणना पे ही उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है पंचायत का, उसमें उसी को आधार मानकर पंचायतों का आरक्षण किया जाएगा। लेकिन सरकार ने एक बड़ी ज़बरदस्त इसमें तब्दीली की है। तब्दीली क्या की है? सरकार ने ये कहा है कि जो पंचायतें 2015 और 2021 में आरक्षित रही हैं, उन पंचायतों को निकाल दिया जाएगा आरक्षण करते समय, और जो बची हुई पंचायतें होंगी उनका आरक्षण नए सिरे से किया जाएगा। अब ये थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, नहीं समझ में आ रही है तो आइए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं और फिर आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपके गांव की जो पंचायत है वो आरक्षित होगी या अनारक्षित होगी, ओबीसी होगी या एससी एसटी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आरक्षण है इसका 2 आधार होगा। सबसे बड़ा आधार क्या है कि 2011 की जो जनगणना रही है उसी आधार पर आरक्षण किया जाएगा। दूसरा आधार क्या है कि ये जो पंचायतें आरक्षित की जाएंगी, इनके आरक्षण का जो सबसे बेसिक लेवल होगा वो होगा ब्लॉक स्तर पे, यानी विकास खंड स्तर पे जितनी ग्राम पंचायतें होंगी उनको एक यूनिट मानकर और फिर उनके आरक्षण की जो स्कीम है वो लागू की जाएगी। अब जरा समझते हैं, मान लीजिए कोई विकास खंड है, कोई ब्लॉक है जिसमें 100 ग्राम पंचायतें हैं। मैं ऐसा मान रहा हूँ, एक एवरेज मान के चलता हूँ। आप अपने यहाँ का जो विकास खंड होगा उसके हिसाब से आप ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लीजिए किसी विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं, तो अब 100 ग्राम पंचायतें जो हैं, अब उसमें से 2015 में भी कुछ आरक्षित हुई होंगी, कुछ 2021 में भी आरक्षित हुई होंगी। तो हम ये मान ले रहे हैं कि 2015 और 2021 दोनों चुनावों में 100 में से 60 ग्राम पंचायतें आरक्षित हुई थी। तो ये जो 60 ग्राम पंचायतें हैं उनको इस बार क्या किया जाएगा कि आरक्षण से पहले बाहर कर दिया जाएगा कि ये अनारक्षित रहेंगी। तो 100 में से 60 निकल गया, बच गई 40 सीटें। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 21% जो है वो एससी एसटी के लिए आरक्षित किया जाता है। तो 100 का 21% 21 सीट हो गई, यानी 21 ग्राम पंचायतें जो हैं वो एससी एसटी के लिए आरक्षित की जाएंगी। अब यहाँ मामला ये आता है कि हमारे पास कितनी सीटें ग्राम पंचायतें हैं? 40। तो 40 में से 21 हमने निकाल दिया, 21 सीटें जो है चली जाएंगी एससी एसटी के कोटे में। फिर बच गई हमारे पास 40 में से 21 निकाल दिए तो 19 सीटें बच गई। अब ओबीसी के लिए आते हैं, तो 100 ग्राम पंचायतें हैं तो 100 में से 27% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। तो यानी 27 ग्राम पंचायतें हमको चाहिए ओबीसी के लिए। लेकिन हमारे पास बची कितनी है? 40 थी, 21 तो उसमें से निकल गई एससी एसटी के लिए, 19 बची हैं और चाहिए हमको 27। तो बाकी की 8 सीटें कहाँ से आएंगी? तो 8 सीटों के लिए जो हमने 60 निकाल दिया था उसमें से 8 सीटें हम ले लेंगे। अब यहीं पे एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जा रहा है कि उसमें से हम 8 कौन सी सीटें लेंगे, कौन सी ग्राम पंचायतों को लेंगे आरक्षण के लिए। तो यहाँ पे मित्रों 3 चीज़ें हो सकती हैं। सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो 3 संभावित चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि जो हाल ही में आरक्षित हुई थी उनको ले लिया जाए, पहले कभी आरक्षित नहीं हुई थी, हाल में आरक्षित हुई थी, उनको ले लिया जाए। दूसरा ये कर सकते हैं कि रोटेशन बेसिस पे कर लिया जाए कि पहले जनरल थी, फिर ओबीसी हुई, फिर एससी हुई और फिर जनरल है तो एक काम करो अब इसको ओबीसी में ले लो। तो दूसरा ऑप्शन है कि रोटेशन बेसिस पे कर लिया जाए। तीसरा ऑप्शन है कि दोनों ही ऑप्शन को छोड़ दो, एक काम करो लॉटरी सिस्टम कर लो कि वो 60 में से लॉटरी से निकालते हैं, जो 8 निकल गई उसको इसमें सम्मिलित कर लेंगे ओबीसी में। तो इस तरह से जो 8 सीटें बच रही हैं वो जो हमने 60 बाहर कर दिया था जो पहले आरक्षित हो चुकी थी, उसी में से इन तीनों आधार पर, या तो लॉटरी के आधार पर, या तो रोटेशन के आधार पर, या फिर आप कह लीजिए कि जो हाल ही में आरक्षित हुई थी उस आधार पर 8 सीटों को ले लिया जाएगा। तो 19 हमारे पास बची हुई थी, 8 हमने 60 में से ले लिया तो हमारे पास 27 हो गई। इस तरह से 27 सीटें जो है आरक्षित हो जाएंगी ओबीसी के लिए। तो 27 और 21 दोनों मिला के हो गया 48। हमारे पास कितनी सीटें बच गई अब? 52, यानी 52 पंचायतें जो होंगी अब वे
अनारक्षित रहेंगी, यानी जनरल रहेंगी, वहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि जितनी भी चाहे जनरल की सीटें हों, चाहे SC/ST की सीटें हों, चाहे OBC की सीटें हों, सारी सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी जो 21 सीटें हैं, 21 सीटों में से 33% जो है हमें क्या करना है, महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। तो जो महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे 21 में से, तो 7 सीटें हो जाएंगी SC/ST में से महिलाओं के लिए। उसी तरह जो 27 OBC के लिए आरक्षित हैं, उसमें से 33% महिलाओं के लिए करेंगे तो 9 सीटें हो जाएंगी। और जो 52 जनरल यानी अनारक्षित हो रही हैं, उसका हम 33% लेंगे तो 17 सीटें महिलाओं के लिए उसमें से आरक्षित हो जाएंगी। यानी किसी ग्राम पंचायत में अगर किसी ब्लॉक में अगर 100 ग्राम पंचायतें हैं तो उसमें से 33 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। और वो 33 किस में से होंगी, 7 होंगी SC/ST में से, और 9 होंगी जो है OBC में से, और 17 जो सीटें होंगी वो अनारक्षित में से होंगी। तो फाइनल जो हमारा आरक्षण का हिसाब किताब होगा वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से हमारी जो 100 ग्राम पंचायतों वाला विकास खंड है उसमें ये आरक्षण स्कीम लागू होगी। तो एक चीज़ जो कन्फ्यूज़न वाला है वो ये है कि अगर सीटें कम बचती हैं तो OBC के लिए आरक्षण के लिए कौन सी सीटें ली जाएंगी, ये थोड़ा सा एक टिपिकल चीज़ है। इस पे जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, उन्होंने अभी तक कुछ स्पष्ट बताया नहीं है, इसलिए इस पर मैं भी आपको बहुत सटीक जानकारी साझा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अनुमान के आधार पर जो 3 संभावनाएं हैं वो हमने आपको बता दिया है। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको शेयर करिए। और मेरा YouTube चैनल भी है, YouTube चैनल पे भी आप जाके सिर्फ जो है लीगल वीडियोस देख सकते हैं। फेसबुक पे तो मैं थोड़ा अपना पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन YouTube पे टोटल जो है लीगल वीडियोस ही शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दिया है, वहाँ से आप हमारे YouTube चैनल को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।